हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सल्फोनामाइड्स के बारे में। देखिए, सल्फोनिक एसिड्स के अमाइड डेरिवेटिव को सल्फोनामाइड्स कहते हैं। मींस जब सल्फोनिक एसिड का OH ग्रुप NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है तो सल्फोनामाइड्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये हो गया एल्काइल सल्फोनिक एसिड। जब इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप अमाइड ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है तो एल्काइल सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होता है। अब सल्फोनामाइड की बात करें तो ये कई ड्रग्स के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए सल्फोनामाइड्स को सल्फा ड्रग्स भी कहा जाता है, जिसमें सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो देखिए, सल्फोनामाइड के जनरल स्ट्रक्चर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर R या तो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल या अराइल हो सकता है, और R डैश और R डबल डैश की बात करें तो ये हाइड्रोजन या सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल या अराइल हो सकते हैं। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर में सल्फर की बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, या हम कह सकते हैं सल्फर इसमें एक टेट्राहेड्रल सेंटर की तरह बिहेव करता है, जिससे एक एल्काइल ग्रुप, एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन अटैच होते हैं। और सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बात करें तो इसमें जो पाई बॉन्ड बनता है वो डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। मींस सल्फर के डी ऑर्बिटल्स और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। तो देखिए, पहला मेथड हो जाएगा फ्रॉम सल्फोनाइल क्लोराइड। देखिए, जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं तो बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होगा, और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब प्राइमरी अमाइन के साथ करवाते हैं तो N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होगा। और इसी तरह से बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब सेकेंडरी अमाइन के साथ करवाते हैं तो NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, सल्फोनामाइड्स क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इनका यूज अमाइंस के कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। देखिए, सल्फोनामाइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए जब ये बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और सल्फोनामाइड्स का जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं सल्फर ड्रग्स की। देखिए, वैसे तो सल्फर ड्रग्स कई तरह की होती हैं, लेकिन BSc थर्ड ईयर के सिलेबस में एक ही सल्फर ड्रग को इंक्लूड किया गया है, वो है सल्फाग्वानिडीन। देखिए, सल्फाग्वानिडीन एक तरह का सल्फोनामाइड कंपाउंड होता है, और अगर सल्फाग्वानिडीन की बात करें तो वो एक तरह का सल्फेनिल अमाइड होता है। सल्फेनिल अमाइड की बात करें तो ये सल्फोनामाइड का पैरा अमाइनो डेरिवेटिव होता है। देखिए, इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर होता है, और इसकी पैरा पोजीशन पर ये अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो इसको हम कहेंगे सल्फेनिल अमाइड। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। तो देखिए, एनिलीन से हम सल्फाग्वानिडीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम एनिलीन का एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में एसिटाइलेशन करेंगे, जिससे एसिड एनिलाइड या एन फिनाइल इथेन अमाइड का फॉर्मेशन होगा। जब एसिड एनिलाइड की रिएक्शन क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ करवाते हैं तो एन एसिटाइल सल्फेनिलाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और जब इसकी रिएक्शन ग्वानिडीन के साथ करवाते हैं तो एन एसिटाइल सल्फोग्वानिडीन का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से एक HCl मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अब एन एसिटाइल सल्फोग्वानिडीन का जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ से एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा और
सल्फा ग्वानिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए ये हो जाएगा सल्फा ग्वानिडीन का मेल्टिंग पॉइंट, ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट और ये हो जाएगी सल्फा ग्वानिडीन की डेंसिटी। अब बात करते हैं सल्फा ग्वानिडीन के यूजेस की। तो देखिए इसका यूज बैसिलरी डिसेंट्री को ट्रीट करने में होता है। ये एक तरह की इंस्टेंटाइन डिजीज होती हैं। इसके अलावा सल्फेडाइजीन के रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी इसका यूज होता है और कुछ दूसरी ड्रग्स के ऑक्सिलरी मटेरियल के फॉर्म में भी इसका यूज होता है।